नमस्कार दोस्तों, आपका साई स्टडी सेंटर में स्वागत है। और हम लोग आज 2 अगस्त से लेकर सभी 8 अगस्त तक के सभी वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो राम मंदिर की आधारशिला हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने रखे थे। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना नामक अभियान को शुरू किया? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसके फाउंडर उदय कोटक जी हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बिहड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना बना रही है? तो ये वर्ल्ड बैंक है। आइए हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और हम लोग इसके सप्ताह ये कब इस्टेब्लिश हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। 1994 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये देश है ईरान। अब हम लोग ईरान के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में लेड पॉइजनिंग की पहली रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो ये लैब पॉइजनिंग की पहली रिपोर्ट को प्रकाशित किया है यूनिसेफ ने। और हम लोग यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा एच फोर। हेनरिटा एच फोर इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। हम लोग इसी तरह से सभी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण शुरू किया? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार है। और ये तेलंगाना राज्य सरकार है। अब हम लोग तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना के एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। और इसके राज्यपाल साई सौंदर्य जी हैं। और हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक बनाया? तो ये HP, जो ज़्यादातर इस कंपनी के लैपटॉप बनते हैं, केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक बनाया है। हाल ही में जीवाणुरोधी अनुसंधान विकसित करने भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जीवाणुरोधी विकसित करने के लिए भारत ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। अब हम लोग ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और इसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हाल ही में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ये लुइस हैमिल्टन जी हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो गुयाना के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद आरिफ अली। अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुआ सर्वेक्षण केंद्र को स्थापित किया? तो ये उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। और हम लोग उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में ही ऑप्टिकल फाइबर का भारत का पहला ब्रिज बना है, जो ऋषिकेश में है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी के मामलों में भारत का कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो ये हम लोग का देश है, राज्य है हैदराबाद। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और एक्स्ट्रा फैक्ट ऑप्शन के अनुसार एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और ये लगातार चौथी बार स्वच्छ रहा है अपने देश में। कौन सा राज्य इंद्र रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन देगा? तो ये राजस्थान राज्य है। अब हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जयपुर है और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन किए हैं विज्ञान मंथन 2021-2021 का उद्घाटन। अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार राज्य है। अब हम लोग बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और इसके राज्यपाल फागू सिंह चौहान हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने साइबर जागरूक कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम लोग सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा सारे के एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग की जानकारी बढ़े। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वेश्वर हरिश्चंद्र जी हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने नए CEO कौन बने? तो HDFC बैंक के नए CEO शशिधर जगदीशन बने हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत छोड़ो की 18वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये भारत छोड़ो की 18वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है दोस्तों। जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट की गई थी, उसके 18वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जनजातीय मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग जनजातीय मंत्रालय के मंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये अर्जुन मुंडा जी हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ों वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ों वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। जी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन से सीमा लगे सभी राज्यों में गांव के प्रत्यंत्र को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। तो ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान ही लिए हैं दोस्तों। हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया? तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था दोस्तों, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। और गिराने वाले बम का नाम है, 6 अगस्त को जो गिराया था हिरोशिमा पर, लिटिल बॉय। और हम लोग नागासाकी के बारे में भी जान लेते हैं। तो नागासाकी पर 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम है फैट मैन। इसी तरह से दोस्तों हम लोग सारे करंट अफेयर्स को करेंगे, और उसके साथ ही जो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसको भी लिखते चलेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये सम्मेलन है जल निश्चय, ये योजना है जल निश्चय योजना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
सेबी के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 18 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग सेबी के बारे में जान लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1992 में और इसका 1992 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चिन्हित करने का फैसला किया है? तो ये देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन को अपने सिक्के पे महात्मा गांधी का चिन्हित करने का फैसला किया। हाल ही में बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने के लिए 2 ईयर का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अब हम लोग बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी और इसके सचिव हैं जय शाह जी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? हथकरघा दिवस। तो ये 7 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। हाल ही में अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों। हाल ही में WTF वर्ल्ड स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया है। अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों। हाल ही में लेबनान सरकार ने रुबेत में हुए विस्फोट के बाद कितने दिनों की इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो ये 2 वीक की इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है लेबनान सरकार ने। और लेबनान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और हम लोग लेबनान की मुद्रा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। दोस्तों आप लोग इसी तरह से हम मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा लाता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। हाल ही में दोस्तों मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश कुमार जी हैं जिसे मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग मणिपुर के एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है दोस्तों और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य का डीडी चैनल लॉन्च किया है? तो ये चैनल है दोस्तों असम। अब हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और इसके गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने? तो ये GC मुर्मू जी बने हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान के भारत के। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं दोस्तों। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह में आ रही है दोस्तों और मैं NCERT बुक को भी पढ़ाऊँगा दोस्तों, 9-10 के बुक को, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होगा दोस्तों।